नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 27 दिसंबर को जो आंदोलन शुरू किया गया था, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले, जिसके नेतृत्वकर्ता श्री अभय देव शुक्ल जी थे, उस आंदोलन का आखिर अंतिम स्वरूप अब क्या होगा? कल शाम के वक्त दिल्ली पुलिस सभी आंदोलनकारियों को बस में भर करके दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में लेकर के चली गई। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर वो सभी आंदोलनकारी है कहाँ, लाइव में इस वक्त तो मौजूद कहाँ है और आखिर अब इस आंदोलन का आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जितने भी आंदोलनकारी थे सभी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे। सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। उनका ये इरादा था कि सरकार से हमारी वार्ता होगी। उसी बीच दिल्ली पुलिस आती है और सभी आंदोलनकारियों को वहाँ से खदेड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सभी आंदोलनकारी इस बात पे अडिग थे कि हमारी वार्ता सरकार से कराया जाए, सरकार के प्रतिनिधि से कराया जाए, ताकि हम अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकें। इसके लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। हमारी एक बार सरकार के साथ वार्ता कराया जाए, लेकिन ऐसा दिल्ली पुलिस नहीं करती है, जबकि इसके ठीक विपरीत सभी आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करके बसों में भर करके, महिला आंदोलनकारियों को अलग बसों में रखा गया, पुरुष आंदोलनकारियों को अलग बसों में रख करके 4 से 5 बसों में भर करके दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में लेकर के चला गया। यानी कि बिल्कुल साफ इरादा था दिल्ली पुलिस का कि इन सभी आंदोलनकारियों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाए, न एक दूसरे से मिलेंगे, न ही ये आंदोलन का फिर से स्वरूप लेगा। लेकिन होना ये चाहिए था कि दिल्ली पुलिस को शायद सरकार के प्रतिनिधि के पास इनकी बातें रखनी चाहिए थी। एक बार सभी लोगों के बीच में आपस में वार्ता करवाना चाहिए था। देखिए, दिल्ली पुलिस एक बहुत अच्छी ईमानदार पुलिस सदैव मानी जाती रही है, लेकिन जो उस वक्त परिस्थितियाँ देखने को मिली थी, शायद वैसा इस बात का अंदाजा नहीं था कि दिल्ली पुलिस वैसा व्यवहार करेगी। कुछ एक ऐसे फुटेज भी देखने को मिले हैं जहां बुजुर्गों को पीटती हुई नजर आई है दिल्ली पुलिस। हालांकि उसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने भी अपने दफ्तर में जाने की कोशिश किया। उस वक्त सभी निवेशक मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन देने के इरादे से पहुंचे, क्योंकि आपको पता है दिल्ली के जंतर मंतर पे ही जेडीयू के कार्यालय है, बिल्कुल सटा हुआ है, जैसे कि आप इस वक्त ये तस्वीर देख सकते हैं। तो माननीय नीतीश कुमार वहाँ पे अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में भाग लेने के लिए गए थे। सभी आंदोलनकारी जो कि बिहार से काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन देने की कोशिश किया, लेकिन दिल्ली पुलिस वो भी विफल कर दिया। सभी लोगों को पीट पीट कर खदेड़ दिया, यानी कि नीतीश कुमार से भी मिलने नहीं दिया गया। दिल्ली सरकार या फिर दिल्ली में बैठी हुई केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी के सरकार की तो बात छोड़िए, उस वक्त वहीं बिल्कुल 10 कदम की दूरी पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनसे भी नहीं मिलने देगा। हालात ये हुआ कि सभी आंदोलनकारियों को भर भर करके विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया गया बसों के माध्यम से। पिछली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के जाफर नगर थाना में भी कुछ देर तक के लिए कुछ एक बसों को रखा गया, फिर वहां से देश के विभिन्न क्षेत्रों में, दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में, यानी कि हरियाणा के बॉर्डर पे भी बस को ले जाया गया। पिछली जानकारी के मुताबिक जो कि मोहित कुमार हैं, उन्होंने अपने वीडियो संदेश में इस बात की जानकारियां दी है, चाहे हमारे अभय देव शुक्ला जी हैं, अपने वीडियो संदेश के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है। लेकिन इस वक्त वर्तमान परिस्थिति में आखिर वो सभी लोग है कहाँ? कुछ एक बसें जो दिल्ली के रेलवे स्टेशन के करीब ला करके छोड़ी गई ताकि लोग अपने घर जा सकें। निश्चित रूप से ये देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सभी की अपनी पीड़ा व्यक्त करने की आज़ादी होती है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने कल व्यवहार किया, शायद वैसा किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था और वैसा करना भी नहीं चाहिए था। अगर हम अपने ही पैसा पाने के लिए न ही किसी सरकार से कोई मुआवजा मांग रहे हैं, न ही कोई सहयोग राशि मांग रहे हैं, ये हमारी अपनी जीवन की गाढ़ी कमाई अगर किसी कंपनी में फंसी हुई है जिसका लाइसेंस इस देश की सरकार देती है, और उसी पैसा को मांगने के लिए अगर हमें धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, तो ये देश की विडंबना है। ये हमारे देश की कानून व्यवस्था की भी ऐसी लचर व्यवस्था है जिसके तहत ये कल नज़ारा आप सभी को देखने को मिला। बहरहाल इस वक्त हमने भी अपने फ़ोन कॉल के माध्यम से सीधा संपर्क करने की कोशिश किया था, लेकिन फ़ोन की कनेक्टिविटी मिल नहीं पा रही है, फ़ोन मिल नहीं पा रहा है।
इसके लिए उन सभी लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि अब आगे की रणनीति क्या होगी ये जरा बहुत खास विषय अब बन जाता है, क्योंकि जिस तरह से सभी आंदोलनकारियों को दिल्ली पुलिस ने वहां से दूर दूर ले जाने की कोशिश किया है, कैसे फिर एक बार सभी लोग एकजुट होते हैं अब ये देखने वाली विषय है। लेकिन देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई सारे आंदोलन, कई सारे संगठन इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन किसी भी संगठन ने प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन में अपना समर्थन नहीं दिया है, जबकि देश भर के निवेशक इस वक्त पीड़ित हैं। देश के 12 से 13 करोड़ निवेशक इस वक्त पीड़ित है, लेकिन देश के विभिन्न क्षेत्रों से जितनी अनुमान किया गया था कि लोग पहुंचेंगे, कार्यकर्ता पहुंचेंगे, जमाकर्ता पहुंचेंगे, यहाँ तक कि जितने भी पीड़ित लोग हैं उनके सहयोगी लोग भी पहुंचेंगे, ऐसा उम्मीद किया गया था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन फिर भी जितने लोग पहुंचे थे उनकी हौसला देखने में बनती थी, काफ़ी हौसला से अफजाई थे, और ये शायद काफ़ी ऐतिहासिक आंदोलन भी रहा है। और निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की पूरी टीम, पूरी क्रांतिकारी की टीम एकदम से चुप बैठने वाली नहीं है। निश्चित रूप से एक बार फिर से एक नए तरीके से फिर से इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की इस वक्त ज़रूरत है, और शायद मुझे उम्मीद है कि इस पर चर्चा इस वक्त हो रही होगी। जैसे ही सभी लोग एक बार फिर से एकजुट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, क्योंकि अभी इस वक्त विभिन्न क्षेत्रों में लोग हैं, निश्चित रूप से बहुत जल्द ही उम्मीद करते हैं कि सभी लोग एक दूसरे से इस वक्त मिल जाएंगे। तो जरूर कुछ ना कुछ आगे की नई रणनीतियाँ बनेगी। जो भी रणनीतियाँ बनेगी हम आप सभी के समक्ष अपने वीडियो के माध्यम से लेकर के जरूर आएंगे। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि देश के जो और भी विभिन्न संगठन हैं, आखिर और भी देश के जो जमाकर्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, आखिर इस वक्त वो है कहाँ? जो संख्याएं इस वक्त दिखाई देनी चाहिए थी जंतर मंतर पे, आखिर वो संख्याएं हैं कहाँ? कहने के लिए तो देश के 12 से 13 करोड़ निवेशक हैं, 12 लाख कार्यकर्ता हैं, लेकिन आखिर वो अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पे गए क्यों नहीं? सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ प्रतिक्रियाएं चलती है। निश्चित रूप से सोशल मीडिया एक ताकतवर प्लेटफॉर्म है, प्रतिक्रियाएं व्यक्त करना जरूरी है, लेकिन अगर कोई संगठन एकदम से इस प्रकार से आगे आ करके नेतृत्व करता है, भुगतान दिलाने की कोशिश करता है, सरकार के समक्ष अपनी बातें रखने की कोशिश करता है, तो निश्चित रूप से देश भर के लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए था। लेकिन जो होना चाहिए था एक्चुअली में वो पिछले 2 दिनों में देखने को नहीं मिली संख्या के दृष्टि से। लेकिन फिर भी जितने भी वहाँ पे आंदोलनकारी मौजूद थे उनकी हौसला तो देखते ही बनता था। काफ़ी ऐतिहासिक आंदोलन रहा। निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से ये आंदोलन अपने नए स्वरूप को धारण करके फिर से सरकार के समक्ष अपनी बातें रखने की कोशिश करें। जब तक जान है तब तक जहान है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसी बातें हम सदा से कहते आए हैं। और आगे उम्मीद है कि देश के विभिन्न संगठन जो इस वक्त अपने स्तर से सहारा पीड़ितों को, या फिर सहारा इंडिया के अलावा और भी विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं जिसमें निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, वे लोग अपने संगठन के माध्यम से भुगतान दिलाने की प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग एकजुट हो करके इस प्रकार के आंदोलन को समर्थन करेंगे ताकि सरकार के समक्ष एक कड़ी चुनौती पेश किया जाए। जैसे ही कोई नई खबर आएगी हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को जरूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।